हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जिसका हमको पता है इक्वेशन होता है E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ठीक है। इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन की बात करेंगे तो जीपीएस में देख सकते हैं। दो तरीके की थ्योरी पढ़ेंगे, एक स्पेशल एक जनरल। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल 2019 में ब्लैक होल के इमेज के जरिए हमें समझ में आया था। ठीक है। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा और अंतर जाकर इसको समझते हैं। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हिंदी में बोलते हैं सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, जिसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहा जाता है। विज्ञान के इतिहास में सबसे क्रांतिकारी विचारों में से एक है। इसे 20वीं सदी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रतिपादित किया था, यानी कि खोज की थी। यह सिद्धांत दो भागों में विभाजित है, जैसे मैंने बताया। एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दूसरा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है। देन पहला पढ़ते हैं विशेष सापेक्षता का सिद्धांत, जो कि 1905 में देखा था। 1905 में आइंस्टाइन ने विशेष सापेक्षता का सिद्धांत पेश किया, जो यह कहता है कि समय और स्थान एक ही फ्रेम में निरपेक्ष नहीं होते। यानी समय और जगह एक ही स्थान पर नहीं हो सकते। ठीक है, बल्कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। इसका मुख्य आधार यह है कि प्रकाश की गति हमेशा स्थिर रहती है। प्रकाश की गति समझ रहे हो, चाहे प्रेक्षक किसी भी स्थिति में हो, यानी कि जो हमारा पर्सन होगा चाहे कौन सी भी पोजीशन पे हो। आपने शायद या मशहूर समीकरण सुना होगा, मशहूर यानी पॉपुलर समीकरण। ये है हमारा इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ये समीकरण हमें क्या बताता है? ऊर्जा यानी एनर्जी, द्रव्यमान एक दूसरे के समान होते हैं। एनर्जी और द्रव्यमान एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। इस सिद्धांत में दो चीज हम पढ़ेंगे। भौतिक के सभी नियम सभी जड़त्वीय फ्रेम में समान होते हैं, यानी कि फिजिकली जो भी चीजें होती हैं वो जड़त्वीय फ्रेम में समान होते हैं। प्रकाश की गति सभी फ्रेम में समान होती है। दो चीज देखा हमने, एक भौतिक फिजिकल और एक ऊर्जा और द्रव्यमान समान होती है। दूसरा हमने देखा कि प्रकाश की गति भी समान होती है। उदाहरण से हम इसको समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि आप एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं और ट्रेन की खिड़की से बाहर एक व्यक्ति को देखते हैं। ट्रेन में बैठे व्यक्ति को अपनी ट्रेन स्थिर लग सकती है और बाहर की दुनिया को चलते हुए देख सकते हैं। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा। लेकिन बाहर का व्यक्ति ट्रेन को चलते हुए देखता है। यह सोच की गति सापेक्ष होती है। विशेष सापेक्षता का एक ही महत्वपूर्ण पहलू। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आपको होप कि आपको समझा होगा। अब देखते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो 1915 में अ, बनाया गया था, मतलब खोजा गया था। आइंस्टाइन ने सिद्धांत को और विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया, यानी कि स्पेशल को और जनरल तरीके से बताया। कि सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत ने गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी को समझने का एक नया दृष्टिकोण दिया। आइंस्टाइन ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कोई फोर्स ही नहीं है, बल्कि यह अंतरिक्ष यानी अपने स्पेस और समय के कार्वेचर के कारण उत्पन्न होता है। मतलब हमारा जो गुरुत्वाकर्षण है ना, कोई फोर्स नहीं है, यानी कि धक्का दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ये अंतरिक्ष यानी कि हमारे ग्लोबल जो गैलेक्सी है या फिर अंतरिक्ष है, और समय के वक्रण यानी समय के कार्वेचर के कारण एक कुछ ऐसा उत्पन्न होता है, उसे ही हम गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। एक विशाल द्रव्यमान जैसे कि पृथ्वी, एक बहुत ज्यादा द्रव्यमान पृथ्वी अंतरिक्ष और समय को अपने चारों ओर मोड़ देता है। समझ में आ रहा है? एक बहुत ज्यादा द्रव्यमान वाली चीजें होंगी जो पृथ्वी को घुमाने में मदद करता है। यहाँ बोल रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण नहीं मदद कर रहा है, मतलब ये एज अ फोर्स नहीं मदद कर रहा है, एज अ द्रव्यमान मदद कर रहा है, जिससे अन्य वस्तुएं उसकी ओर खींचने लगती हैं। ठीक है। अब एक और परिदृश्य देखते हैं। सौर ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना भी इसी सिद्धांत से समझा जा सकता है, यानी कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह जो घूम रहे हैं। यह सिद्धांत ब्लैक होल के अस्तित्व की भी भविष्यवाणी करता है। समझ रहे हो? 2019 में ब्लैक होल की पहली छवि ने आइंस्टाइन के इस सिद्धांत को एक बार फिर सिद्ध कर दिया। अब हम एक देखते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे जीपीएस का। जीपीएस सिस्टम कैसे होता है? आज के समय में जीपीएस सिस्टम का काम सापेक्षता के सिद्धांत पर ही निर्भर करता है। उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते समय समय को थोड़ा सा अलग अनुभव करते हैं, इसलिए अगर सापेक्षता का सिद्धांत ना हो तो जीपीएस बिल्कुल भी सटीक नहीं होता। समझा? अब थोड़ा कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, हमने क्या समझा। सापेक्षता का सिद्धांत यह बताता है कि हम जिस दुनिया को स्थिर मानते हैं वह वास्तव में गतिशील है। यानी कि जैसे हम देखते हैं ट्रेन में बैठ के बाहर की दुनिया चल रही है, जबकि हमारी खुद ट्रेन चलती होती है।
वो स्थिर होती है, ठीक है। हम गतिशील होते हैं, वास्तव में गतिशील है, और समय तथा स्थान एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। समझ में आ रहा है? यह सिद्धांत हमारे ब्रह्मांड को समझने का एक नया नजरिया देता है और विज्ञान की सीमाओं को बढ़ाता है। इसलिए कहते हैं रियलिटी इज मेरली एन इल्यूजन। रियलिटी कभी कभी जो देखी जाती है मेरली एक इल्यूजन हो सकती है, अल्बेट अ वेरी परसिस्टेंस वन, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। समझ में आ गया? तो ये छोटा सा थ्योरी हो गया, छोटा सा हमारा डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में हमने बता दिया कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है क्या। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप क्या जानते हो ब्लैक होल के बारे में, प्लैंक कांस्टेंट के बारे में, वेव पार्टिकल के बारे में, रियलिटी ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, E=mc² के बारे में, तो आप हमें कमेंट में साझा करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।